नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में गाइज। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आपको जो है एसबी का, आरडी का, एसएसए का और टीडी का अकाउंट आपको अपनी मशीन में ओपन करना है और कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ए टू जेड सारी चीज़ें गाइज मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो गाइज कंप्लीट वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन भाई आपका जो है हर एक डाउट आज की इस वीडियो में कंप्लीट जो है क्लियर होने वाला है। और गाइज मशीन में आपको करके बताऊंगा पीआर स्लिप कैसे काटते हैं, वो भी आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो अब सिंपली आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भाई आपके पास कोई कस्टमर आया, वो आपसे पूछ रहा है कि भैया मुझे जो है एसबी का अकाउंट खुलवाना है आपके पोस्ट ऑफिस में, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको उसको क्या कहना है कि मुझे आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, एक आपका आधार कार्ड, एक आपका पैन कार्ड और आपकी 3 फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो, और 500 रुपये लगेंगे। 500 रुपये भी आपके वही अकाउंट में आ जाएंगे और आपको हम कॉपी जो है प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है आपने मान लेते हैं कि उससे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। अब जो हम फॉर्म फिलअप पे जाते हैं। कई लोगों को तो भाई बिल्कुल न्यू बीपीएम लगे, उनको फॉर्म फिलअप भी करना मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज फटाफट से जो है मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से सारी चीज़ें आपको ए टू जेड क्लियर करवाता चलूंगा, ठीक है। तो ऐसा दिखता है गाइज, आप देख सकते हो कि हमारा अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म, ये जो फर्स्ट पेज है उसका, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद भाई आपको फिलअप कैसे करना है, यहाँ पे टू द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे आपको चले जाना है पोस्ट मास्टर के, जहाँ पे ये लिखा हुआ है टू द पोस्ट मास्टर की जगह आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको गाइज, ये ड्रॉ वाले सेक्शन पे ले चल के, ठीक है। टू द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे जो है आपका एसओ लगता है, एसओ का नाम यहाँ पे आप XYZ जो भी आपके एसओ का नाम है यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको अपने जो आपका एसओ है या फिर आपका जो मेन हेड ऑफिस है उसका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद भाई मान लेते हैं कस्टमर का नाम है विशाल, विशाल अकाउंट खुलवाने आया था, तो हम यहाँ पे विशाल लिख देते हैं। किस चीज़ का अकाउंट खुलवाना है भाई, उसको अकाउंट खुलवाना है एसबी का। उसको आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है, एसबी का अकाउंट खुलवाना है उस कस्टमर को। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एसबी, ठीक है। उसके बाद भाई आपको यहाँ पे कुछ नहीं भरना, इसमें सारी चीज़ें खाली छोड़ देनी है। IV सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो, IV टेंडर हेयर बाय विद RS 500 रुपये, 500 रुपये से खाता खुलवा रहा है। यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिख देना 500 ओनली, इसके सामने आपको लिख देना है। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट क्या कर रहा है, वो कैश दे रहा है, तो कैश आपको यहाँ पे लिख देना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट की जगह आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको क्या भर देना है, यहाँ पे विशाल उसका नाम लिख देना है। उसके फिर नीचे आपको उसके पिता का नाम लिख देना है, नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर, फादर वाले ऑप्शन पे टिक कर देना, उसके फादर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जेंडर मेल लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको उसकी लिख देनी है, आधार नंबर फिर आपको उसका जो फोटोकॉपी है उससे देख के लिख लेना है। पैन कार्ड नंबर आपको उसका पैन कार्ड नंबर लिख देना है। सिफ आईडी, अब मैं आपको बताऊंगा जो सिफ आईडी आपको क्यों हम ये जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म हम सिफ आईडी बनवाने के लिए अपने एसओ में भेजेंगे, वो मैं आपको भी सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, उसका आपको यहाँ पे एड्रेस भर देना है। परमानेंट एड्रेस वही आपको उसका सेम एड्रेस होगा और उसको यहाँ पे भी आपको भर देना है। मेनली केसेस में वो सेम होता है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद भाई आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में क्या होता है, आईडी प्रूफ में होता है पैन कार्ड। आईडी प्रूफ क्या होता है, पैन कार्ड। एड्रेस प्रूफ क्या होता है, आधार कार्ड, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है। आईडी प्रूफ होता है पैन कार्ड। ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। जहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 111 222 333, 3 जगह आपको उसके साइन करवा लेने। विशाल के साइन आपको यहाँ पे, विशाल के साइन आप यहाँ पे, और एक और विशाल के साइन यहाँ पे। तो गाइज ये था अपना कुछ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो फर्स्ट पेज था फॉर्म का, उसको आपको कैसे कंप्लीट कर लेना। ऊपर आपको लिख देना है प्लीज मेक CIF ID, प्लीज मेक सिफ ID, ठीक है। क्या लिखना है, प्लीज मेक सिफ ID। आपको किफ भी बोलते हैं भाई कुछ लोग, इसको सिफ ID, मैं सिफ ID बोलता हूँ। यहाँ पे आपको पेस्ट फोटोग्राफ, उसकी एक फोटो आपको कस्टमर की यहाँ पे फोटो लगा देनी है, ठीक है। तो गाइज ये था अपना कुछ मामला फर्स्ट पेज का। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड पेज पे, ठीक है। सेकंड पेज मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये भाई आप ये लगा लो, ये रहा अपना सेकंड पेज, ठीक है। ड्रॉ वाले सेक्शन पे आपको मैं ले चलता हूँ। इसके यहाँ पे आप ये देख सकते हो इसका भाई, यहाँ पे आप देख, ड्रॉ का सेक्शन ये रहा, ठीक है। सेकंड पेज भाई अपना कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सेकंड पेज अपना फॉर्म का ये है। यहाँ पे आपको फिर से विशाल के एक और साइन करवा लेने हैं। यहाँ पे IV विशाल को नॉमिनेशन फॉर्म नॉमिनेट करने पड़ेंगे अपने पैसे, ठीक है। ये आजकल मैंडेटरी हो चुका है भाई, नॉमिनेशन उसको भरना पड़ेगा। नेम ऑफ द नॉमिनी एंड रिलेशनशिप, मान लेते हैं विशाल अपने फादर को नॉमिनी बनाना चाहता है, तो उसके यहाँ पे आपको फादर का नाम यहाँ पे वो भर देगा, ठीक है। आधार कार्ड नंबर भी लिख सकता है अपने फादर का। डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर कोई जरूरी नहीं है। शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट 100%, यहाँ पे अपने जो है अकाउंट का पैसा जो 100% नॉमिनेट करना चाहता है उसकी डेथ वगैरह के बाद, ठीक है। नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट ट्रस्टी और ओनर यहाँ पे आपको लिख देना है उसके फादर।
मतलब उसका रिलेशन क्या है नॉमिनी के साथ, आपको यहाँ पे ऐसा लिख देना है। उसके बाद भाई एक और साइन आपको यहाँ पे विशाल के करवा लेना है, जहाँ पे लिखा है सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ एप्लीकेंट गार्डियन। यहाँ पे आपको ये अपना भाई सेकंड वाला फॉर्म हो गया, यहाँ पे आप अपने साइन कर सकते हो, डेट स्टैंप लगा सकते हो, यहाँ पे आपको डेट स्टैंप लगा देनी है जहाँ पे डेट स्टैंप लिखा है, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे प्लेस लिख देनी है, डेट आपको आज की डाल देनी है। तो गाइज अब हम मान लेते हैं कि आपने ये जो है फॉर्म कंप्लीट फिलअप कर लिया है। उसके बाद भाई मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं KYC फॉर्म पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपको क्यों भरना है, ठीक है। ये आपको इसका हम जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भाई हम चले जाते हैं अपने पिक्सआर्ट पे। पिक्सआर्ट पे जाने के बाद भाई अब मैं आपको बताता हूँ KYC फॉर्म आपको कब भरना है। KYC फॉर्म गाइज आपको तब भरना है जब कस्टमर का अपने पोस्ट ऑफिस में कोई भी खाता नहीं है, ठीक है। कोई भी खाता नहीं है तब आपको क्या भरना है, KYC फॉर्म भरना है कस्टमर का। जब मान लेते हैं उसका आज से पहले अपने पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट नहीं है तो आपको उसका KYC फॉर्म भरना है। एप्लीकेंट की जगह भाई आपको जो है उसके साइन करवा लेने हैं, यहाँ पे 1 नंबर पे उसके जो है आपको क्या करवा लेने हैं, साइन करवा लेने हैं, ठीक है। एप्लीकेंट की जहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेंट 1, ठीक है, यहाँ पे आपको उसके एक और साइन करवा लेने हैं। नीचे फिर आपको एक और साइन करवा लेने हैं। रिसेंट फोटोग्राफ, उसकी फोटोग्राफ आपको एक और यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। नीचे भाई नेम इन कैपिटल लेटर्स, उसका यहाँ पे डिटेल्स में मान लेता हूँ आप भर लोगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये वाली चीज़ें भी आप भर लोगे, ये आसान है भाई। नीचे आपको सिग्नेचर ऑफ GDS BPM साइन कर देने हैं, डेट स्टैंप यहाँ पे आपको लगा देनी है। उसके बाद भाई एक और साइन उसके यहाँ पे आपको करवा लेने हैं, ठीक है। इसके साथ भाई आपको एक डिपॉजिट की स्लिप भी भरनी है। डिपॉजिट की स्लिप पे आपको लिखना है न्यू अकाउंट, और गाइज 500 रुपये लिख देना है, कस्टमर का नेम लिख देना है, न्यू बैलेंस आपको लिख देना है 500, DLT में आपको लिख देना है न्यू अकाउंट, ठीक है। आपको वहाँ पे अपनी साइन भी कर देने हैं और कस्टमर के साइन भी आपको करवा लेने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो गाइज ये था अपना फॉर्म फिलअप का, ठीक है। और उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो स्टेट पे भी आपको उसके सिग्नेचर करवा लेने हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो गाइज अब जो है आपने जो फॉर्म मैं मान लेता हूँ आपने कंप्लीट फिलअप कर लिया है। उसके बाद भाई आपको यहाँ पे ऊपर क्या लिख देना है, प्लीज मेक सिफ ID, ठीक है। आपने क्या क्या चीज़ें अटैच की हैं, डिपॉजिट की स्लिप आपने अटैच कर दी है। उसके बाद आपने का ये वाला फॉर्म अच्छे तरीके से भर दिया है, KYC वाला फॉर्म भी अच्छे तरीके से भर दिया है। फिर आपने उसका कस्टमर का आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटो स्टेट आपने अटैच कर दी है जिसपे कस्टमर के साइन हो रखे हैं, ठीक है। आपको जो है स्टेपल करके सारी चीज़ें आपके SO में भेज देनी है। और ऊपर आपने क्या लिखा था, प्लीज मेक सिफ ID। तो गाइज अगले ही दिन यहाँ पे जो सिफ ID यहाँ पे 1 लिखा है ना, यहाँ पे गाइज आपको कुछ ऐसा नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, वो जो है SO वाले आपको यहाँ पे लिख के भेजें। और गाइज मैं बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही आपको अकाउंट खोलना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 2 5 या फिर 3 2 ऐसे मतलब सीरीज में आपको 7-8 नंबर के आपको यहाँ पे कुछ जो है ऐसा आपको नंबर लिखा मिल जाएगा, ठीक है। अब हमको उसको सिफ ID का गाइज करना क्या है, अब मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। गाइज मान लेते हैं आपने खोल लिया, सारा आपका सिफ ID बन के आ गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ मशीन की स्क्रीन पे। मशीन पे आपको सिफ ID कहाँ पे भरनी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। गाइज यार देख सकते हो ऐसा है कुछ अपना मशीन का इंटरफेरेंस। फिर आपको GESDOP है जो अपना अकाउंट जो अपना ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ये भाई ओपन हो जाने दो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपना ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमको जो है ओपन न्यू अकाउंट वाले जो है ऑप्शन पे चले जाना है। हम SD का अकाउंट खोल रहे हैं, SB का अकाउंट खोल रहे हैं, तो गाइज SB के ऑप्शन पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लिक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट, ठीक है। इनिशिएट फॉर यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, फॉर एग्जिटिंग कस्टमर प्लीज एंटर सिफ ID, फॉर न्यू कस्टमर प्लीज एंटर द नेम। यहाँ पे जो है हमने कस्टमर की सिफ ID बनवा ली है, तो गाइज यहाँ पे हम ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर सिफ ID आपको यहाँ पे भर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सिफ ID कुछ ऐसा आपको भर देनी है, प्राइमरी अकाउंट होल्डर। जैसे ही आप यहाँ पे सिफ ID भरोगे ना भाई, आपको ये सारी चीज़ें भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नीचे देखोगे ना यहाँ पे, ये आपको कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ भी आपको भरना नहीं है, सिर्फ आपको सिफ ID भर देनी है, ठीक है। मान लेते हैं भाई सिफ ID में भर देता हूँ। यहाँ पे मैं अब जो है अपना नाम भर देता हूँ, विशाल मैं यहाँ पे नाम भर देता हूँ। मैं सबमिट के ऑप्शन पे जाता हूँ। सबमिट के ऑप्शन में प्राइमरी अकाउंट होल्डर विशाल मैं सबमिट कर देता हूँ। अमाउंट भाई अमाउंट पे जो है आपको लिख देना है 500 रुपये। 500 रुपये कर देना इनिशिएट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आप इनिशिएट ट्रांजैक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, डू यू वांट टू प्रोसीड विद अ डिपॉजिट ऑफ 500 RS, प्लीज नोट दैट ट्रांजैक्शन वन इनिशिएटेड कैन नॉट बी रिवर्टेड। इसका मतलब है अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया ना भाई, तो इसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन चली जाएगी न्यू अकाउंट ओपन ही। तो गाइज यहाँ पे मैं तो अभी नहीं खोल रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। गाइज जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे ना, तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर की स्लिप आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन लिखा मिलेगा। गाइज वो जो है आपको स्लिप जो है प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट करके गाइज यहाँ से जो आपका प्रिंट निकल जाएगा,
प्रिंट निकलने के बाद भाई जो स्लिप आपको मिलेगी ना, वो स्लिप को आपको स्टेपल कर लेना है, आपके अकाउंट का जो फॉर्म है उसके साथ आपको स्टेपल कर लेना है। ठीक है गाइज, ये था अपना कुछ एसबी फॉर्म का कुछ ये वाला सिनेरियो था भाई। आपने वो, अब मैं मान लेता हूँ कि आपने वो जो है प्रिंट है वो भी आपने स्टेपल कर लिया है। अब जो अपना काम है वो है पीआर स्लिप का। तो गाइज अब जो है आप मान लेते हैं कि पीआर स्लिप को खोलोगे, आपकी जो पीआर बुक है, ठीक है, पीआर बुक को हम एसबी 26 भी बोलते हैं। तो गाइज यार यहाँ पे जो है आपको अपनी पीआर बुक खोल लेनी है, पीआर एसबी 26 जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे भाई आप लिखा देखोगे, यहाँ पे ना 3 कॉपीज होंगी हर एक पेज की। एक होती है भाई ओरिजिनल, एक होती है डुप्लीकेट और एक होती है ऑफिस कॉपी। आपको भाई जो ओरिजिनल कॉपी है उसके नीचे कार्बन पेपर लगा लेना है, डुप्लीकेट जो है उसके नीचे भी आपको एक कार्बन पेपर लगा देना है। ठीक है, मैं आपको एसबी 26 भाई मेरे पास अभी नहीं है, मैं घर पे हूँ, तो मैं आपको वो कभी दिखा भी दूंगा। उस पर जहाँ भाई ऊपर जो है नेम में आपको लिख देना है विशाल 500, आपको इन वर्ड्स भी लिख देना है और इन नंबर्स भी आपको लिख देना है। और फिर भाई आपको सेम जो है नीचे भी आपको विशाल 500 रुपीज़ में भी और नंबर में भी और आपको उसमें लेटर्स में भी लिख देना है। उसके बाद भाई आपको अपने नीचे साइन कर देने हैं पीआर, जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ बीपीएम लिखा होगा वहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं और तारीख लिख देनी है। गाइज पीआर जो नंबर है वो आपको नोट कर लेना है। पीआर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 तक भाई अपनी पीआर बुक होती है, आपको नंबर नोट कर लेना है और ऊपर आपको लिख देना है एसबी न्यू अकाउंट। ठीक है, तो गाइज ये था अपना कुछ एसबी का। और गाइज मान लेते हैं अब आपने पीआर को भी भर लिया, उस पे जो है तीनों पेजेस को आपको फिर आप कार्बन लगा के भर दो या फिर आप अलग अलग भर लो, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और गाइज आपको जो है डुप्लीकेट जो है जो बीच वाला पेपर होता है, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट, एक होता है ऑफिस। तो आपको जो डुप्लीकेट वाला है वो आपको वहां से फाड़ लेना है और आपका जो अकाउंट है, जो आपका अकाउंट का जो फॉर्म था उसके साथ आपको स्टेपल कर लेना है। अब भाई हमारे अकाउंट के साथ क्या क्या चीजें स्टेपल होगी ये मेरे को आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने क्या क्या चीजें अपने अकाउंट में लिख लेनी है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। एक तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उस पे कस्टमर के साइन हो गए, फॉर्म आपने कंप्लीट भर लिया, केवाईसी वाला ही भर लिया, फिर आपने डिपॉजिट वाली स्लिप भी लगाई, उसके बाद आपने जो पर्ची निकली थी हमने अकाउंट मशीन में किया था वो पर्ची भी आपने लगा दी। अब आपको जो है पीआर स्लिप भी आपको उसके जो फॉर्म है उस पे आपको पीआर स्लिप भी आपको लगा देनी है। अब जो है आपका अकाउंट रेडी हो चुका है खुलने के लिए, आपको उसको एसओ में भेज देना है। अगले दिन आप देख सकते हो, अगले या फिर उससे एक दिन छोड़ के आपके जो है कॉपी प्रोवाइड हो जाएगी उस अकाउंट की। अब जो गाइस हमने 3 फोटो ली थी ना कस्टमर की, आपको जो है 2 फोटो तो हमारी केवाईसी वाले फॉर्म में लगी थी, एक फोटो जो है आपको अब आपका एसबी स्पेसिमेन वाला जो है रजिस्टर खोलना है, उसमें आपको जो है आपका फोटो लगा लेनी है। जैसे ही आप वहां पे देखोगे ना पहले जैसा भरे होगा, तो गाइज आप उसको देख के भी आप भर सकते हो। ये गाइज आप ये चीज आप नोट कर लेना। आप जो है पुराने जैसे कि भर रखे होंगे आप अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, उसकी डिटेल वगैरह, कस्टमर का नंबर, एड्रेस, फोटो लगा देना, पीआर का नंबर लिख देना। और गाइज जिस दिन आपने अकाउंट खोला है ना उस दिन एसबी का जो रजिस्टर है, एसबी के रजिस्टर में आपको न्यू अकाउंट करके कस्टमर का नेम करके पीआर स्लिप लिख देनी है, जहां पे आप डेट वगैरह लिखते हो, और वहां पे आपको न्यू बैलेंस में 500 रुपए, डीएलटी में आपको न्यू अकाउंट लिख देना है। पीआर नंबर आप जरूर लिखना, ठीक है। जैसे ही जब उसकी कॉपी बन के आ जाएगी ना, तो अब उसके बाद उसका जो है अकाउंट नंबर भी आप यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये एसबी अकाउंट की सारी चीजें समझ आई होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आरडी का अकाउंट आपको कैसे खोलना है। गाइज यार अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आरडी का जो अकाउंट है वो कैसे खोलना है। तो गाइज ये तो है अपना जो फॉर्म, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेम भाई वही प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, सेविंग्स की जगह यहाँ पे आपको आरडी लिख देना है, टेन्योर लिख देना है, 5 ईयर्स का आपको टेन्योर लिख देना है, ठीक है भाई। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो है अगर पहले कस्टमर का एसबी अकाउंट है तो गाइज आपको सिर्फ आईडी यहाँ पे आपको उसकी जो है आपकी उसकी कॉपी में से देख के आपको सिर्फ आईडी लिख देनी है। और गाइज मशीन में से भी आप सिर्फ आईडी देख सकते हो किसी कस्टमर की, अगर आपके पास उसका अकाउंट नंबर है। तो कैश विड्रॉल के जब आप ऑप्शन पे जाओगे ना मशीन में, तो गाइज वहां पे आप देखोगे कि कैश विड्रॉल के ऑप्शन में जैसे आप उसका अकाउंट नंबर भरोगे तो उसके बाद जैसे आप प्रोसीड करोगे तो उसके नीचे ही आपको उसकी कस्टमर की सिर्फ आईडी लिखी हुई मिल जाएगी। तो सिर्फ आईडी भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ आईडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आईडी भाई आपको पहले बनवा लेनी है, उसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं जो कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता भी रखे हैं। आरडी का भाई अब हम मानते हैं, आरडी का भाई कोई कस्टमर आया उससे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं, सेम डॉक्यूमेंट लेने हैं आपको आरडी के लिए भी। उसके बाद भाई मैं मान लेता हूँ आप उसका फॉर्म जो है फिलअप कर लोगे, ऐसा फॉर्म आपको फिलअप कर लोगे। अब गाइज मैं मान लेता हूँ कि आपने सिर्फ आईडी भी कस्टमर की बनवा ली है आरडी वाले कस्टमर की, तो गाइज नीचे ही सेम फॉर्म फिलअप कर लोगे। उसके बाद भाई आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी आप फिलअप कर लोगे। तो गाइज आपको फॉर्म फिलअप कर लिया आपने, सिर्फ आईडी भी उसकी बन के आ चुकी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो है मशीन की स्क्रीन पे। मशीन की स्क्रीन भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसी अपनी मशीन की स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद भाई आप फिर से दोबारा जाते हो ओपन न्यू अकाउंट पे, ओपन न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू अकाउंट ओपनिंग में आपको जाना है आरडी, इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट।
इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट फॉर, देखो ये चीज़ दोबारा आ गई, इसको आपको ओके कर देना है। प्राइमरी अकाउंट होल्डर सिर्फ आईडी, भाई आपको जैसे ही यहाँ पे भरोगे ना, तो गाइज यहाँ पे अब मान लेते हैं आपने सिर्फ आईडी भर दी ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, मैं यहाँ पे नेम भर देता हूँ विशाल। अब भाई हमारे पास सिर्फ आईडी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भर नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे नाम भर के आपको बता देता हूँ, ठीक है विशाल। आप भाई जैसे ही आप अब देखो यहाँ से ये जो बटन है ना, यहाँ से आप नीचे कर सकते हो इसको, इस पे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे नीचे, भाई यहाँ से हो नहीं रहा लेकिन हो जाता है कई बार गाइज। यहाँ पे आप देखो जॉइंट अकाउंट होल्डर, जो अपना जॉइंट अकाउंट नहीं है, माइनर भी नहीं है, ये भाई नीचे ही नहीं हो रहा। एक सेकंड, यहाँ पे आप नीचे जाते हो, देखो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, टेन्योर तो 5 ईयर्स अपना ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट अमाउंट भाई आपको यहाँ पे जो है 500 भर देनी है, उसकी 500 किस्त भी हो सकती है, 1000 की किस्त भी हो सकती है। और गाइज प्रीमियम वगैरह पता है आप कौन से ऐप से कैलकुलेट कर सकते हो? प्ले स्टोर पे एक ऐप है पोस्ट ऑफिस इन्फो के नाम से, आप उससे जो है अपना प्रीमियम वगैरह सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो कैलकुलेट, आरडी किस्त वगैरह कितना उसका ब्याज लग के पैसा मिलेगा। तो गाइज वो अलग बात है, हम सबमिट के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। प्राइमरी अकाउंट होल्डर विशाल, सबमिट न्यू अकाउंट ओपनिंग आरडी, सबमिट पे भाई हम यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अमाउंट पे फिर भाई मैं दोबारा 500 रुपये उसकी अमाउंट यहाँ भर दूंगा। कैलकुलेट रिबेट के बाद 500 रुपये ही लिखा आएगा, इनिशिएट भाई कर देना आपको, और आपको जो है पर्ची निकलेगी। फिर दोबारा आपको अकाउंट, आपने जो फॉर्म है वो कंप्लीट भर लिया, पर्ची लगा ली, डिपॉजिट स्लिप लगा ली, उसके बाद भाई आपने SB 26 की जो PR स्लिप है, PR स्लिप पे आपको ऊपर क्या लिखना है, RD न्यू अकाउंट, वही कस्टमर की सारी डिटेल, ठीक है। आपको RD का जो रजिस्टर है उसमें आपको पैसे हिसाब में लेने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। न्यू अकाउंट करके आप अपने पैसे हिसाब में ले लेना, ठीक है गाइज। अब हम मान लेते हैं कि आपने RD का भी अकाउंट खोल लिया है। गाइज अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन सिंपल है बिल्कुल, हम जैसे SB अकाउंट खोलते हैं ना, वैसे हम RD का अकाउंट भी खोलते हैं। RD का जो स्पेसिमेन है, आपको जो कस्टमर की फोटो लेनी है, स्पेसिमेन में आपको फोटो वगैरह लगा देनी है। RD का अलग आपका जो है स्पेसिमेन का रजिस्टर होगा, जिसमें आपको कस्टमर की जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई मिल जाएंगी। तो गाइज अब हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको TD का अकाउंट, जो TD का नहीं, पहले मैं आपको बताता हूँ SSA का अकाउंट। आपको SSA का अकाउंट, अब आपको मान लेते हैं आपके पास कोई कस्टमर आया हो, भाई आपको बोल रहा है कि मेरे को जो है अपनी गुड़िया मेरी है 2 साल की, तो मेरे को जो है उसका सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवाना है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मांगने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जो उसकी गुड़िया है, गुड़िया का आपको चाहिएगा जन्म प्रमाण पत्र, गुड़िया का आपको चाहिएगा आधार कार्ड, उसके मम्मी या पापा का आपको चाहिएगा आधार कार्ड पैन कार्ड, उसके मम्मी या पापा का जिसका भी आपने आधार कार्ड पैन कार्ड लिया है उसकी आपको 3 फोटोज चाहिएंगी, ठीक है। दोबारा से डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ, गुड़िया का आधार कार्ड, गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र, उसके मम्मी या पापा का आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसके आधार कार्ड या पैन कार्ड में फोटो स्टेट पे सिग्नेचर होंगे, जिसके भी आप वो लोगे डॉक्यूमेंट्स लोगे उसके मम्मी या पापा के। उसके बाद भाई आपको जो है 3 फोटो ले लेनी है उसके मम्मी या पापा की, ठीक है। टू द पोस्ट मास्टर फॉर्म भाई आपको सेम टू सेम फिलअप वैसे ही करने हैं, बस थोड़ी सी आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जो है चेंजेस करने हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट गार्डियन, यहाँ पे 2 एप्लीकेंट है। फर्स्ट एप्लीकेंट कौन है? गुड़िया है। कौन है फर्स्ट एप्लीकेंट? गुड़िया है, उसकी जो है बच्ची है। तो यहाँ पे हम IV टेंडर हेयर विद RS 250 रुपये से भी आप खाता खोल सकते हो, 500 रुपये से भी खाता खोल सकते हो, वो भी कस्टमर के आ जाएंगे। और हाँ, एक RD की आपको बात बताता हूँ। RD का अकाउंट ना आपको कोशिश करना है कि आपको ना 15 तारीख के बाद आप कस्टमर का खोलो, क्योंकि उसके बाद ना कस्टमर के पास पूरा महीना होता है वो जो RD किस्त भरने के लिए, ठीक है। उसमें जो है आपका ही थोड़ा सा बेनिफिट है। कई बार कस्टमर के पास खुले वगैरह नहीं होते भाई, उनका जो ब्याज लग जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 15 तारीख के बाद ही आप कोशिश करो कि कस्टमर का RD का अकाउंट आप खोलो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द एप्लीकेंट कौन है भाई, नेम ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे लिख के बताता हूँ। SSA वाले अकाउंट में थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। ये तो भर लोगे आप टू द पोस्ट मास्टर, ऊपर सारी चीजें भर लोगे। मैडम सर IV, यहाँ पे जो है गुड़िया के पापा का नाम या फिर मम्मी का नाम आप यहाँ भर सकते हो। यहाँ पे आपको SSA आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भाई फर्स्ट एप्लीकेंट कौन है, यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट है गुड़िया। गुड़िया का नाम मान लेते हैं हम रितु है, तो रितु हम यहाँ पे भर देंगे। नेम ऑफ उस हस्बैंड फादर, उसका फादर के हमने डॉक्यूमेंट लिया, फादर के यहाँ पे टिक कर देंगे। और यहाँ पे जो है उसके फादर का नाम लिख देंगे। गुड़िया फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ गुड़िया की लिख देना, आधार नंबर लिख देना। पैन कार्ड गुड़िया का है नहीं, इसको आप खाली छोड़ दो। सिर्फ ID हमने बनवानी है, सिर्फ ID के लिए हम फॉर्म भेज रहे हैं, तो हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। प्रेजेंट एड्रेस गुड़िया का, परमानेंट एड्रेस गुड़िया का वही, टेलीफोन नंबर उसके पापा का, ID प्रूफ गुड़िया का लिख देना आप उसमें। जन्म प्रमाण पत्र की भी डिटेल्स लिख सकते हो, एड्रेस प्रूफ में उसका आधार कार्ड नंबर लिख सकते हो। सेकंड एप्लीकेंट कौन है, उसका सेकंड एप्लीकेंट है उसका मम्मी है पापा, लेकिन हम पापा के डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसके डिटेल्स भरेंगे। सेकंड एप्लीकेंट उसके पापा का नाम, उसके पापा के पिता का नाम,
यहाँ पे उसके पापा मेल है, डेट ऑफ बर्थ भर देना, आधार नंबर भर देना, पैन कार्ड नंबर उसके पापा का भर देना, सिर्फ आईडी बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस भर दोगे, परमानेंट एड्रेस आप भर दोगे, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर आपको भर देना है, आईडी प्रूफ उसके पापा का भर दोगे आप। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साइन आपको उसके पापा के यहाँ पे साइन करवा लेने हैं, ठीक है। और भाई अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्म पे। सेकंड फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ। सेकंड फॉर्म भी थोड़ा सा आपको मुझे समझाना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म ये रहा गाइस। सेकंड फॉर्म में यहाँ पे जो है आपको जो है नॉमिनेशन वाले फॉर्म पे, अब भाई गुड़िया भी हमारी एप्लीकेंट है, उसके पापा भी एप्लीकेंट है, लेकिन अब हम उसको जो नॉमिनेशन किसको बनाएं, हम नॉमिनेशन उसकी मम्मी को बना सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी मम्मी का नाम लिख दोगे, ठीक है। नॉमिनेशन वाली जगह पे क्या लिखोगे, उसकी मम्मी का नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अभी यहाँ पे जो है आप उसकी मम्मी का नाम यहाँ पे लिख दोगे, आधार नंबर उसकी मम्मी का लिख दोगे, शेयर ऑफ एंटाइलमेंट यहाँ पे आप लिख दोगे 100%, नेचर ऑफ इंटाइलमेंट ट्रस्टी और ओनर यहाँ पे आप लिख दोगे मदर। उसके पापा की यहाँ पे साइन करवा लोगे और यहाँ पे भी आप उसके पापा के साइन करवा लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने साइन, डेट स्टैम्प, प्लेस, डेट यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ लेनी है थोड़ी सी। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद भाई केवाईसी वाला फॉर्म यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे गुड़िया के यहाँ पे आपको क्या लगवाना है मेरे को कमेंट करके बताना। यहाँ पे आपको जो है गुड़िया की यहाँ पे आपको डिटेल भर देनी, गुड़िया का यहाँ पे आपको नाम भर देना है, यहाँ पे भी गुड़िया का नाम भर देना है, यहाँ पे गुड़िया की फोटो लगा देनी है। एप्लीकेंट 2 कौन है, उसका पापा है, पापा के यहाँ पे आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं, यहाँ पे भी सिग्नेचर करवा लेने हैं, ये पापा की फोटो आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप गुड़िया की फोटो भी लगा सकते हो, उस पापा की भी लगा सकते हो। यहाँ पे गुड़िया का पापा भी साइन कर देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। यहाँ पे भाई आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे आप उसके पापा का लिख सकते हो आइडेंटिटी, गुड़िया की भी आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे डिटेल लिख सकते हो, गुड़िया के पापा का आधार कार्ड नंबर और गुड़िया का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट एप्लीकेंट पे यहाँ पे आपको उसके पापा के साइन करवा लेने हैं, सेकंड एप्लीकेंट पे भी उसके पापा के साइन करवा लेने हैं। सिग्नेचर ऑफ GDS BPM यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, डेट स्टैंप आपको यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। आपको ये बात, आई होप आपको ये बात सारी समझ आई होगी। तो भाई ये था अपना SSC का सिनेरियो कुछ। अब मैं आपको SSC के सारे डॉक्यूमेंट्स अब मैं मान लेता हूँ कि आपने इकट्ठे कर लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इकट्ठे हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ। गुड़िया का जन्म प्रमाण पत्र, गुड़िया का आधार कार्ड, गुड़िया का बर्थ सर्टिफिकेट और गुड़िया का आधार कार्ड, गुड़िया के पापा का आधार कार्ड, गुड़िया के पापा का पैन कार्ड, ठीक है। उस पे सारों पे गुड़िया के पापा के साइन होने चाहिए। फॉर्म आपने कंप्लीट फिलअप कर लिया, डिपॉजिट स्लिप आपने लगा ली, ठीक है। अब गाइज अब जो है हम अपनी मशीन में अब इसको कैसे करना है वो मैं आपको ईजिली आसानी तरीके से समझा देता हूँ। गाइज आई होप आपको ना यार चीज़ें समझ आ रही हैं, और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो गाइज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर वीडियो को दोबारा से आप करके रिवर्स करके आप अच्छे तरीके से आराम से समझो। भाई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो अपनी बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। गाइज अब जो है मशीन के जो है मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ मशीन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देखो ओपन न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम SSA, यहाँ पे गलती सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे ओके कर देता हूँ, इसको बैक कर देता हूँ। यहाँ पे SSA वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको ऐसे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट, ठीक है। ओके आपको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे जो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको जो सिफ आईडी आपको फॉर्म के ऊपर जो है 2 सिफ आईडी आपको यहाँ पे बन के आएंगी आपके फॉर्म पे। हमने क्या करना है, पहले सिफ आईडी बनवाने के लिए फॉर्म भेजा था ना, फॉर्म बेस सिफ आईडी के लिए फॉर्म भेजा था, तो यहाँ पे आपको सिफ आईडी यहाँ पे 2 लिखी मिलेंगी, 2 सिफ आईडी आपको यहाँ पे लिखी मिलेंगी। कितनी सिफ आईडी, 2 सिफ आईडी यहाँ पे, एक तो गुड़िया की और एक गुड़िया के पापा की सिफ आईडी आपको लिखी मिलेगी, ठीक है। तो गाइज अब हम कैमरे पे हम चले जाते हैं। प्राइमरी अकाउंट होल्डर सिफ आईडी, यहाँ पे गुड़िया की सिफ आईडी हमको भरनी है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना, जैसे ही आप गुड़िया की सिफ आईडी भरोगे आपको सबमिट कर देना है। गुड़िया की सिफ आईडी भाई मेरे पास नहीं है अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ नाम भर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाम है गुड़िया का, सबमिट कर देता हूँ मैं। सबमिट भाई ये होएगा नहीं इसमें, जैसे मैं क्या हो गया, फंक्शन वाला ऑप्शन पर दब गया हुआ। आप यहाँ पे जैसे मैं नाम भरता हूँ तो आप नीचे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ये लिखनी पड़ेंगी। अगर जो है आप सिफ आईडी बनवाते हो तब आपको ये चीज़ें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सिफ आईडी भरना और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप देखो गार्डियन नेम आपको यहाँ पे जो है भर देना है, कुछ भी गार्डियन नेम यहाँ पे आप भर दो भाई। फंक्शन के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक होगा, गार्डियन नेम भर देना है, गार्डियन रिलेशनशिप आपको फादर लिख देना है। सबमिट के ऑप्शन पे आपको प्लीज़ एंटर माइनर डेट ऑफ बर्थ, माइनर डेट ऑफ बर्थ भाई हम यहाँ पे 2021 कर देते हैं, 2 साल की गुड़िया है।
यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं, प्राइमरी अकाउंट होल्डर ये नाम आ गया अपना। सबमिट अमाउंट कलेक्टेड, 250 रुपये से भी आप अकाउंट खोल सकते हो, 500 रुपये से भी, 1000 से भी आप अकाउंट खोल सकते हो। इनिशिएट ट्रांजैक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो स्लिप है वो स्लिप बन के आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, इनिशिएट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये अब जो है, आप मान लेता हूँ आपकी यहाँ पे पर्ची निकल के आ गई होगी। अब आपको जो फॉर्म है आप उसके साथ पर्ची अटैच कर देनी है एसएसए का, जो आपको पीआर स्लिप है, पीआर स्लिप आपको काट देनी है एसबी 26 में से, और गाइज आपको जो है फॉर्म अपना आगे भेज देना है। अब बात करते हैं भाई टीडी के अकाउंट की। टीडी का अकाउंट कैसे आपको ओपन करने हैं। टीडी का अकाउंट ओपन करने के लिए ना, पहले कस्टमर का क्या चाहिए, हमको एसबी का अकाउंट चाहिए। हमारे न्यू रूल्स हैं, आपको अगर किसी कस्टमर का टीडी अकाउंट खोलना है तो आपको पहले उसका एसबी अकाउंट होना जरूरी है। तो गाइज ये था अपना फॉर्म। आप मान लेते हो टीडी के अकाउंट के लिए भाई बिल्कुल सेम चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। टीडी अकाउंट के लिए भी आपको सेम फॉर्म भरना है, लेकिन उसका पहले जो है एसबी का अकाउंट होना जरूरी है। एसबी अकाउंट अगर है तो भाई यहाँ पे उसकी सिफ आईडी भी होगी, सिफ आईडी आपको यहाँ पे भर देनी है। और सीधा अब आपको सिफ आईडी बनवाने के लिए फॉर्म आगे एसओ में आपको नहीं भेजना है, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप ये फॉर्म फिलअप कर दोगे। केवाईसी फॉर्म की अब आपको क्या है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका केवाईसी पहले से ही हो रखी है। उसकी डिटेल हमारे पास है, क्योंकि उसका एसबी अकाउंट हमारे पोस्ट ऑफिस में पहले से ही है, तो इसलिए हम केवाईसी वाले फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। केवाईसी वाला फॉर्म आपको पता है ना कौन सा होता है, जिसमें हम लास्ट में फ़ोटो लगाते हैं और कस्टमर के 2 साइन करवाते हैं, ठीक है। वो जिसमें मैंने आपको बताया था वो केवाईसी वाला फॉर्म होता है उसका। तो अब मान लेते हैं आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है ये टीडी का। अब आपने डिपॉजिट स्लिप भी मान लेते हैं 50,000 की, अगर वो टीडी करवाता है तो डिपॉजिट स्लिप भी आप भर सकते हो। डिपॉजिट स्लिप भरनी है आपको। फिर गाइज अब जो है आपने मान लेता हूँ फॉर्म कंप्लीट कर लिया, डिपॉजिट स्लिप भी बना ली है, सिफ आईडी भी आपने यहाँ पे लिख ली है, सिफ आईडी भी आपको पता है। तो अब जो है मैं आपको मशीन में बता देता हूँ मशीन का भाई जैसे ये ऐप होता है। लेकिन आपको ये बात क्या ध्यान रखनी है कि टीडी का अकाउंट होने के लिए पहले आपके पास एसबी अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे पोस्ट ऑफिस के न्यू रूल्स हैं, ठीक है। ओपन न्यू अकाउंट पे भाई हम जाते हैं। यहाँ पे हम टीडी के अकाउंट पे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। सिफ आईडी वाला वो भाई दोबारा पंगा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको नाम भर देता हूँ विशाल। आपको कोशिश करनी है कि भाई जितना ज़्यादा टेन्योर आप उसका कस्टमर का भरवाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। आपको टेन्योर थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है। कस्टमर से आपको थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेना है। आपको थोड़ा ज़्यादा टेन्योर का अकाउंट आपको खुलवाना है। गाइज ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे आप सिफ आईडी भरोगे ना, यहाँ पे आप सबमिट करने की जल्दी करोगे, सबमिट नहीं करना आपको टीडी वाले केस में। ये चीज़ ध्यान रखना, मेरे से कई बार गलती हुई है। आपको सिफ आईडी भर के भी आपको नीचे जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, टेन्योर में आपको जितने भी साल की आपने टीडी किया है, मान लेते हैं आपने 5 साल की टीडी किया है तो आप यहाँ पे 5 साल जरूर सिलेक्ट करना। मैंने क्या पता है एक बार क्या हुआ, 5 साल की मैंने टीडी कर दी और भाई यहाँ पे जो 1 ईयर सिलेक्ट हो गया, सिफ आईडी भर के सीधा आगे मैं ऑप्शन सबमिट वाले ऑप्शन पे चला गया। तो 5 साल की तो मैंने उसकी फॉर्म भरे और गाइज 1 साल की कर दी मैंने उसके मशीन में। और गाइज लेकिन फिर मैंने उसको अपने एसओ में से जो है 5 साल की खुलवा लिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे गलती हो भी जाती है तो आप अपने एसओ में से ठीक करवा सकते हो। आपका जो अकाउंट एसओ में खुलेगा प्रॉपर, तो अपना अकाउंट भाई एसओ में ही खुलेगा। एसओ में अपने एसओ में या फिर अपने मुख्य डाकघर में आपको वहाँ पे उनको फ़ोन करना है, उनको बता देना कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, एक ईयर का मेरे से टेन्योर हो गया, तो आप उसको चेंज करके 5 ईयर का कर सकते हो। ये गाइज आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपके एसओ वाले मना करें तो आप भाई इंस्पेक्टर से आप उनकी बात करवा देना। सारी चीज़ें जो है मेरे को इंस्पेक्टर ने ही बताया था कि अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसको एसओ में 5 ईयर से ठीक करवा सकते हो। कोई बात नहीं, वो एसओ वाले कर देंगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं सबमिट के ऑप्शन पे जाता हूँ, सबमिट के ऑप्शन पे भाई मैं क्लिक करता हूँ, प्राइमरी अकाउंट होल्डर विशाल, यहाँ पे मेरा नाम लिखा जाता है। सबमिट क्लिक करता हूँ तो गाइज यहाँ पे आप देखना अमाउंट यहाँ पे 50,000 की टीडी किया है, तो हम यहाँ पे 50,000 जो है अपना अमाउंट जो है यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद भाई इनिशिएट ट्रांजैक्शन करके जो प्रिंट है वो हम ले लेंगे, फॉर्म के साथ प्रिंट लगा देंगे। और गाइज SB 26 में आपको SB 26 काट देनी है, पैसे हिसाब में लेने हैं, फोटो जो आपने ली है वो स्पेसिमेन में लगानी है। तो गाइज ये था अपना जो है कुछ 4 अकाउंट खोलने की वीडियो। मैंने आपको बिल्कुल ही समझाने की, अच्छी तरीके से समझाने की मैंने आपको कोशिश करी है। अगर आपको कुछ नहीं समझाया तो भाई आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और गाइज़ आपको एक बार आप अच्छे से दोबारा वीडियो को देख लेना अगर आपको कुछ नहीं समझ आया है तो। गाइज़ ये था अपना कुछ अकाउंट ओपनिंग की वीडियो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेने हैं आपको टीडी अकाउंट में, कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। और अगर उसका अकाउंट है तो भाई बिना उसके जो
डॉक्यूमेंट्स हैं उनके भी आपको काम चल जाएगा, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ आईडी है। लेकिन आपके सिर्फ आईडी में पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पैसे आपको ज़रूर हिसाब में लेने हैं, पीआर स्लिप आपको ध्यान से काटनी है, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है वो थोड़ा रिस्की काम हो जाता है। और ये था भाई अपना कुछ सिनेरियो, ठीक है। आई होप आपको जो है सारी वीडियो समझ आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।